ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था। वो कौम जिसे अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से महफूज रखा, दुश्मनों के शर से निकाला और हर मुश्किल घड़ी में अपनी मदद का यकीन दिलाया। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान में डाला। इम्तिहान बज़ाहिर छोटा था मगर सब्र और इताअत से भरा हुआ। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म को तो नहीं तोड़ेंगे, बस थोड़ी सी तदबीर करके अपना फायदा निकाल लेंगे। और यही वो लम्हा था जब रहमत का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। फिर एक रात अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। न कोई तूफान आया, न आसमान से बिजली गिरी, न ज़मीन फटी, मगर जब सुबह हुई तो वो पूरी कौम अपनी असल हालत में ना रही। जो कल तक अल्लाह के करीब होने का दावा करती थी, आज जिल्लत की अलामत बन चुकी थी। वो इंसान न रहे बल्कि बंदर बना दिए गए। ये वाकया असहाबे सबत का है। ये महज तारीख का एक बाब नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक जमात समंदर के किनारे वाक़े बस्ती ईला में आबाद थी। वहां का मंजर अल्लाह की नेमतों से लबरेज था। ठंडी समंदरी हवाएं, नर्म धूप और लहरों की मध्यम आवाज हर समत सुकून और बरकत का एहसास दिलाती थी। वो लोग अल्लाह को जानते थे, उसके अहकाम से वाकिफ थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुरानी बीमारी जिंदा थी, वादा करना और फिर अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देना। वो कहते, एक वादा तोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा, बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देगा। जबान पर इताअत मगर अमल में चालाकी। उनके बाज बुजुर्ग फख्र से कहते, हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या हम दूसरों जैसे हैं? मगर हकीकत ये थी कि वो पाबंदी नहीं, एक इम्तिहान था। एक ऐसा इम्तिहान जो दिलों का हाल जाहिर कर दे। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक दिन की पाबंदी दी, हफ्ते का दिन, सबत, और फरमाया कि उस दिन मछलियां शिकार न करना। लेकिन आजमाइश ये थी कि उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता। अल्लाह ने उनसे फरमाया, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और उस दिन को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए रखो। ये हुक्म पूरे शहर में फैल गया। एक शख्स ने कहा, सिर्फ एक दिन की बात है, हम अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। मगर दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं जब समंदर मछलियों से भर जाएगा तब भी क्या हम खुद को रोक पाएंगे? और फिर इम्तिहान ने अपनी असल सूरत दिखा दी। जिस दिन शिकार हराम था, उसी दिन समंदर मछलियों से लबरेज हो गया। ताज़ा बड़ी बड़ी मछलियां यूं साहिल के करीब आ जाती थीं जैसे खुद कह रही हूं, आओ हमें पकड़ लो। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों ने कहा, ये यकीनन अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर बेचैनी फैल गई। छोटी छोटी बातें भी लंबे झगड़ों में बदलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे, मछलियों का शिकार नहीं कर सकते, इसी वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। इसी खामोशी और बेचैनी के आलम में शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। उसी बेचैनी के आलम में शैतान ने उनके दिलों पर हमला किया। वो वसवसा डालता और कहता, ये हुक्म सिर्फ एक रास्ता बंद करता है, जरा अकल से काम लो, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा फिरकर अपना फायदा हासिल कर लो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आई जो दरअसल उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ ले जा रही थी। एक शख्स बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां खुद जाल में फंस जाएं और हमें कुछ करना भी ना पड़े। फौरन दूसरे ने कहा, बस हम समंदर के किनारे नालियां खोद देते हैं, मछलियां खुद उनमें आकर फंस जाएंगी और हम इतवार के दिन उन्हें निकाल लेंगे। वो हंसते हुए कहने लगे, हम तो अक्लमंद हैं, देखो हमने तो अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा, बस एक रास्ता निकाल लिया है।
उन्होंने नालियां खोदना शुरू की, जाल बिछाए और अपनी चालाकी से एक रास्ता निकाल लिया। मगर उनके कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोका और कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ये समय हमारी नीयत के इम्तिहान का है। नौजवानों ने हंसते हुए जवाब दिया, हम तो अक्लमंद हैं, देखो हमने तो अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा, बस एक रास्ता निकाल लिया है। लेकिन उन्हें ये याद न रहा कि चालाकी और गुनाह का कोई भी मंसूबा अल्लाह से छुप नहीं सकता। कुछ ही दिनों में वो लोग मछलियों के भारी टोकरे उठाए फिरते थे। उनके चेहरों पर चालाकी भरी मुस्कुराहट साफ नजर आती थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। बाजार के कुछ लोग कहते हैं, उनके चेहरे देखो, लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये गुनाहों का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। चाहे मछली मिले या न मिले, हमारा इंतजाम तो हो ही जाएगा। हमारी अकल से मछलियां मिलना शुरू हो गई हैं। हमें उन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। शहर के लोग 3 हिस्सों में बट गए। पहला हिस्सा वो गुनहगार लोग जो चालाकी और हीला हुंडी में लगे हुए थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग जो चीख चीख कर सबको रोक रहे थे और हर किसी को अल्लाह के अजाब का खौफ दिला रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का था जो न रोक रहे थे न समझा रहे थे, बस देख रहे थे। एक शख्स बोला, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत उनके साथ है या नहीं। जब बाकी लोग उन गुनहगार लोगों को दीवार पर चढ़कर देखते तो वो लोग दावत कर रहे थे, मछलियां खा रहे थे और हंस रहे थे। हम दावत कर रहे हैं जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते हैं, हमने कितनी बार समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाहों में इतने परजम हैं। ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब तबिया का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आया। शहर की गलियां खामोश, सिर्फ समंदर की हल्की लहरें और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भरकर सो गए और फिर खामोशी छा गई। आवाज ऐसी गुजर रही थी जैसे फजा में घुल रही हो। वो लोग जलील और रुस्वा बंदर बन गए। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उनकी उंगलियां लंबी और पंजों जैसी हो गईं। हाथों और पैरों पर बाल उभरते गए। सांस की आवाज तेज हो गई। एक आदमी बोला, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखना शुरू कर दिए, एक दूसरे को पुकारने लगे, मगर सुनने वाला कोई न था। जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी छा गई। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनहगार लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो वो दीवार पर चढ़कर देखने लगे। नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे, अपने पुराने इंसानी कपड़े पहने हुए, लेकिन अंदर से जानवर बन चुके थे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर में बदल दिया। जब लोग वहां पहुंचे और उस अजाब का मंजर देखा तो यकीन नहीं आया। वो बोले, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई हमारे रिश्तेदार हैं? बंदर अपनी आंखों से इशारा करते। एक बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रोता। वो आदमी इनसे बोला, क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायत में आता है कि ये अजाब इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके, न खा पाए न पी पाए, बस तड़प तड़प कर मौत को पहुंच गए। अस्हाब हफ्ते का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था। उनका असल जुर्म ये था कि वो अल्लाह के कानून के साथ हीला हुंडी कर रहे थे। आज भी हम कहते हैं, सूद सिर्फ मुनाफा है, रिश्वत एक तोहफा है और झूठ मार्केटिंग की तकनीक है। याद रखें, अल्लाह अल्फाज नहीं बल्कि नीयत को देखता है। क्या आज हम भी असहाब की तरह अपनी चालाकी और लालच में गुम हो रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।